Hello students, in today lecture we will discuss application of binomial theorem. This is sixth lecture of binomial theorem. इससे पहले lectures में हम binomial theorem का expansion formula, middle term, general term and numerically greatest coefficient ये सभी डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर के क्वेश्चंस करेंगे और इन क्वेश्चंस में कैसे हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं ये देखते हैं. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, n बिलोंग्स टू n, ये कैपिटल एन नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. 2 रेज टू पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है किससे डिविजिबल है. तो दिस इज वन काइंड ऑफ क्वेश्चंस जहां पर आपको ये चेक करना होता है कि कोई भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन किस वैल्यू से डिवाइड होती है. ठीक है, तो एक मेथड तो इसका ये है कि आप n की वैल्यू पुट करके देख लो, n इज इक्वल टू 1 पुट करके देख लो. तो क्या बन जाएगा ये n 1 पुट करेंगे तो 2 रेज टू पावर 3, जहां पर n है वहां पर 1 रख रहा हूं मैं इस एक्सप्रेशन में, ये 7 ये माइनस 1, ये तो 0 हो गया और 0 तो एवरी नंबर से डिविजिबल है. तो n रख कर 1 रखने से हमें आंसर नहीं मिला. n2 रख के देख लो, n2 रखेंगे तो 2 रेज टू पावर 6 हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस का 1, 2 रेज टू पावर 64 माइनस 15, ये तो 49 हो जाएगा. हाँ, तो ये एक्सप्रेशन 49 से डिविजिबल है. अगर बाई चांस यहाँ भी आंसर नहीं निकलता और ऐसा वैल्यू आता कि आप 49 थी 43, वो दोनों से ही डिविजिबल होता तो आपको 3 रख के देखना होता. तो एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन इस तरीके में कहीं भी बाइनोमियल थ्योरम का यूज नहीं हुआ. अब बाइनोमियल थ्योरम का यूज कैसे करें, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है ना 2 रेज टू पावर 3n, आप सभी को उस पर फोकस करना है. जो 2 रेज टू पावर 3n है ये वाला, हाउ टू यूज बाइनोमियल थ्योरम इन 2 रेज टू पावर 3n, ये आपको सॉल्व करना है. तो देखो पीछे 7 है तो मैं 2 रेज टू पावर 3n को ऐसे सोच सकता हूँ, ये 2 रेज टू पावर 3 और पावर n यानी 8 रेज टू पावर n. अब बताओ यहाँ पर 7 है, ये 8 रेज टू पावर n है, तो इसको मैं 1 प्लस 7 रेज टू पावर n लिख सकता हूँ. बोलो, अगर ये लिख सकता हूँ तो कर दो, ओपन कर दो. अब तो बाइनोमियल थ्योरम ओपन करनी आती है. NC0 1 रेज टू पावर n एंड 7 रेज टू पावर 0. नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, NC1 1 रेज टू पावर n माइनस 1 एंड 7 रेज टू पावर 1. नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, NC2 1 रेज टू पावर n माइनस 2 एंड 7 रेज टू पावर 2 प्लस, एंड लास्ट टर्म क्या आएगी, NCn 1 रेज टू पावर 0 एंड 7 रेज टू पावर n. ठीक है, ये तो आपको आता है. अब देखो ध्यान से, अब मुझे ये बताओ, जैसे ये तो क्या था हमारा, ये 2 रेज टू पावर 3n है ना, ये तो 2 रेज टू पावर 3n है, इज इक्वल टू ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, NC0 कितना होता है 1, और 1 रेज टू पावर कुछ भी हो 1 और 7 रेज टू पावर 0 भी 1, ये तीनों ही 7 रेज टू पावर 1 और ये 1 तीनों ही 1 है, 1 प्लस आगे देखो NC1 n होता है तो ये 7n है. अब देखो ये चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था आपको, 2 रेज टू पावर 3n माइनस 7 माइनस 1, अगर इन दोनों को इधर ले जाएंगे इसको इसको, तो ये तो बन जाएगा. अब ये किसके इक्वल है, देखो जो इधर बच जाएगा राइट साइड में, हर राइट साइड में देखो ध्यान से, यहाँ से देखो राइट साइड में, देखो एवरी टर्म में देखो राइट साइड में 7 रेज टू पावर 2 है, फिर आगे आएगा 7 रेज टू पावर 3, फिर 7 रेज टू पावर 4, फिर 7 रेज टू पावर 5, 7 रेज टू पावर n. तो हर किसी में 7 रेज टू पावर 2 है. तो ये 7 रेज टू पावर 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो इसमें एक हर किसी एक क्या बनेगा लास्ट में, इंटीजर बनेगा एक. ऐसे लिख सकता हूँ, बार बार ना लिख के मैं सीधा लिख दिया 7 रेज टू पावर 2 इंटीजर. अब इनको इधर ले आओ, 2 रेज टू पावर 3n माइनस का 7n माइनस का 1, और आपका आंसर आ गया 49 इंटू कोई इंटीजर आएगा, कोई आपका इंटीजर आएगा. तो इसका मतलब क्या है कि ये 49 से डिविजिबल है. समझ में आया. तो इस हाईएस्ट पावर को हमने इस तरीके से ब्रेक किया कि 7n और 1 बन गया हमारा. इतना बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो.
ठीक है, अब देखो एक टाइप के क्वेश्चन और कर सकते हैं हम रिमाइंडर वाले। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 रेज़ टू पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 50। 7 रेज़ टू पावर 99 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 50 से तो मेरे पास क्या रिमाइंडर बचना चाहिए, ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में जो 7 रेज़ टू पावर 99 है, मैं इस बेस 7 को, ठीक है, आपको जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसके नियरेस्ट लाना होता है। मतलब नहीं समझे, देखो मैं बताता हूँ आपको। इस 7 को ना 7 की पावर इतना कुछ करो कि 50 के नियरेस्ट आ जाए या 50 के मल्टीपल के नियरेस्ट आ जाए। ये हमारा इसमें अप्रोच होती है। कैसे, देखो आपको अपने बेस को ना इस 7 को इस 50 के नियरेस्ट लाना है, ठीक है। अगर आप 50 के नियरेस्ट नहीं आ पा रहे हो तो उसके मल्टीपल के नियरेस्ट पहुंचाओ। कैसे करते हैं, देखो अगर ये मेरा ऐसे है 7 रेज़ टू पावर 99 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अब मैं अगर इसे 50 से, अगर मुझे 50 का नियरेस्ट लाना है तो मुझे 7 की पावर देखनी पड़ेगी। 7 रेज़ टू पावर 1 7 होता है, 7 रेज़ टू पावर 2 49 होता है। आ गया 50 का नियरेस्ट। हाँ, और सबसे अच्छा होता है अगर +1 और -1 के फॉर्म में हो तो। ये 49 -1 है या कुछ इस टाइप से बन जाए जिससे डिवाइड कर रहे हो उसे +1 या -1। तो आपको 49 अगर बनाना है तो यहाँ तो 7 की पावर ऑड है, आपको 7 की पावर 2 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक 7 अलग करके 7 की पावर 98। अब इसको बना सकता हूँ 7 की पावर 2। हाँ, अब तो बना सकता हूँ 7 की पावर 2। 7 इंटू 7 रेज़ टू पावर 2 पर मैंने लगा दिया कितना, 49। इतना बताओ, बोलो इतना ठीक है। अब देखो ये 7 है और वो 49 है, ठीक है, और हमें किससे करना है, 50 से डिवाइड। तो इस 49 को मुझे ऐसे लिखना है कि मुझे 50 दिखाई दे इसमें, तो कैसे लिख सकता हूँ, 7 इंटू 50 -1 लिख सकता हूँ। बोलो, अब आगे से जब आप इसके क्वेश्चन करोगे तो आपको ना इसके बाद एक क्वेश्चन में बस केवल मैं बायनोमियल थ्योरम यूज करना बताऊंगा। बाकी सारे क्वेश्चन अब को डायरेक्ट ही आप कर पाओगे कि उसमें बायनोमियल थ्योरम यूज ही ना करनी पड़े आपको। मैं ऐसी कोशिश करूंगा। देखो, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में यूज करके बता देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम यूज करो, और फिर मैं आपको डायरेक्ट यहीं बता दूंगा कि डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, ठीक है। तो सबसे पहले चलो बायनोमियल यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, 50 -1 की पावर 49, तो 49 C0 50 रेज़ टू पावर 49 एंड -1 रेज़ टू पावर 0, ठीक है। फिर 49 C1 50 रेज़ टू पावर 48 एंड -1 रेज़ टू पावर 1 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा, 49 C 49 50 रेज़ टू पावर 0 एंड -1 रेज़ टू पावर 49। अब आप इस टर्म को 49 से डिवाइड 50 से डिवाइड करना चाहते हो, तो आप ये देखो कि ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, इसमें 50 है और ये 50 की पावर 49, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इसमें 0 आएगा, जिसमें 50 आ रहा है वो साइड का टर्म तो डिवाइड हो जाएंगी। इसमें 50 नहीं आ रहा, 50 की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ तो 1 और -1 की पावर 49 है। तो यही वो टर्म है जो आपको रिमाइंडर के लिए काम आएगी। ना तो ये आनी है क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 है, इसमें रिमाइंडर 0, ये बच गई। तो एक्चुअल में क्या बच गया आपका, 7 इंटू ये जो टर्म बच गई ये क्या है, 49 C 49 1 होता है, 50 पावर 0 1, तो -1 रेज़ टू पावर 49 और -1 रेज़ टू पावर 49 है, -1 की पावर ऑड है तो -1, तो आपका रिमाइंडर आ गया -7। अब कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव तो देते नहीं, इसे पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, तो जिससे आपने डिवाइड किया है, किससे डिवाइड किया आपने, 50 से। किससे डिवाइड कर रहे हो आप, 50 से, तो उस डिवाइजर को ऐड कर दो, इसमें +50 कर दो, 43। अब ये +50 क्यों किया है इसको भी समझ लो। जैसे मैं किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर लेता हूँ, मैं आपका ले लेता हूँ 12 ले लिया और मैं इसे 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आप तो कहोगे कि अभी तक आपने ये सीखा था 5 2 10 होता है, 2 रिमाइंडर। आपको पता है 12 को जब 5 से डिवाइड करते हैं 2 रिमाइंडर आता है।
क्या मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ कि यार 12 को 5 से मैं 2 से ना लेकर 3 से ले दूँ, 5 3 जा 15, तो रिमाइंडर कितना आ गया माइनस का 3, आना था 2, तो पहले 2 एक्स्ट्रा था, अब 3 यानी 5 एक्स्ट्रा हो गया। या आप सीधा ये देखो, अब इसे 2 कैसे बन सकता है, जब इसमें 5 ऐड कर दोगे, बन गया 2। तो हमेशा डिवाइजर को ऐड कर दिया करो। 2 स्टेप पहले आ गया था, 3 स्टेप और हो गया तो 5 स्टेप आगे हो गया, तो 5 ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा आपका। तो सिंपल सी बात है, अगर नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो उसमें डिवाइजर को ऐड कर देते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपका नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो डिवाइजर को ऐड करके वो पॉजिटिव रिमाइंडर बन जाता है। तो मैंने इसमें डिवाइजर ऐड कर दिया 43। अब देखो, अगर आपको इससे बचना है, अगर आपको बायनॉमियल थ्योरम से बचना है, थोड़ा सा टाइम कम लगाना है, तो देखो जो हम इसे ओपन कर रहे थे ना, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। 7 इंटू 50 माइनस 1 के आपने ओपन किया, तो देखो ये सभी टर्म्स में 50 आ रहा है, इसमें आ रहा है 50, इसमें आ रहा है 50, बस लास्ट वाली टर्म में 50 नहीं आ रहा है ना। तो इसे हम डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वहाँ का जो मल्टीपल है उसे डायरेक्ट कैंसिल कर दिया करो। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, वहाँ नहीं कैंसिल कर रहा, यहाँ कर रहा हूँ। 7 इंटू आपका अगर ऐसे आ गया 50 माइनस 1 की पावर 49, तो जो भी आपसे डिवाइड कर रहे हो उसका यहाँ पर कोई मल्टीपल आ जाए, कुछ भी, उसे हटा दो, जो बच गया वो लिख दो बस। आगे से हमें यही करना है। तो 7 इंटू माइनस 1 और 7 इंटू माइनस 2 माइनस 7 होता है, फिर नेगेटिव रिमाइंडर आ गया, तो आप क्या करोगे, क्या सिखाया था आपको कि जो भी आपका डिवाइजर है उसे ऐड कर दो, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आ गया 43। तो रिमाइंडर क्वेश्चन कितने आसान होते हैं, फिर से समझ लो। जो भी बेस है और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, आपको इस बेस की पावर उतनी लानी है कि इसके 50 के नियरेस्ट आ जाए या 50 के मल्टीपल के नियरेस्ट आ जाए। तो मुझे ये 99 था और मुझे बनाना था 7 की पावर 2, तो 7 की पावर 2 तो बनता नहीं, अगर मैं इसमें 2 लिख देता तो 99/2 करना पड़ता। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या किया, 7 एक अलग लिख लिया, फिर 7 की पावर 98। अब तो बन सकता है 2, 7 की पावर 2 बना दिया। ये 2 क्यों बनाया है, क्योंकि मुझे 50 के नियरेस्ट जाना था जिससे डिवाइड कर रहे हैं। तो 49 हो गया। 49 में आप देखोगे 50 से डिवाइड करके -1 रिमाइंडर आता है, या इसको 50 -1 लिख लो। 50 -1 में जो भी इसका मल्टीपल होता है उसे हटा देते हैं, -1 बच गया, नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए ऐड कर देते हैं। तो मुझे लगता है ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन था आपका रिमाइंडर का। बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो, तो अब देखो अगला क्वेश्चन, इसी मैंने प्रैक्टिस के लिए, आप ही मुझे जल्दी से आंसर बताओ, पॉज कर लो यहाँ पे और फटाफट, मैं आपको केवल 10 सेकंड दे रहा हूँ, इतना इजी क्वेश्चन है। चलो आप जल्दी से आंसर निकालो, मैं भी साथ साथ आपसे पीछे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपने पहले स्टार्ट कर दिया होगा। देखो क्या आंसर आता है। 7⁻103 को हमें 25 से डिवाइड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 25 का मल्टीपल बनाना है 7 में। तो 7 1 जा 7 होता है, 7 2 जा 49 होता है, तो 49 25 का मल्टीपल आ गया ना, बस। तो 7 की पावर 2 बनाने के लिए इसे इवन होना चाहिए, तो फिर पहले जैसा ही करना है, 7 इंटू 7⁻102, तो ये बन जाएगा 7 इंटू 7 की पावर 2 और होल पावर 51। 7 की पावर 2 है तो क्या होगा, 7 की पावर 2 का क्या ले सकते हैं, 49। मैंने 49 बनाना था मेरा मकसद, क्योंकि 25 का मल्टीपल 50 होता है, उसके नियरेस्ट है 49। अब इसे लिख दो आप, 50 -1 51, इस 50 को कैंसिल कर दो, तो 7 इंटू -1 आएगा -7, फिर से आप डिवाइजर ऐड कर दो। ये प्रैक्टिस के लिए था क्वेश्चन आपका। डिवाइजर क्या है इसमें, 25, तो कितना हो गया 18 आंसर, तो सी आंसर हो गया। आपका भी सी आया होगा, है ना? बोलो। अब देखो, ये जेईई मेंस में आया है, इतना आसान क्वेश्चन आपने सोचा भी नहीं होगा कभी। कैसे, देखो ओनली क्वेश्चन है एक तरीके से देखा जाए तो। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये जो पी अंदर ब्रैकेट है ये डिनोट कर रहा है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को। जैसे अगर ये है तो कह रहा है इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन किसके इक्वल होगा, और इसमें कैसे होगा यूज, जो भी हमने क्वेश्चन किया रिमाइंडर का, इसमें कैसे यूज है, ये कैसे फाइंड करना है कि रिमाइंडर का क्वेश्चन है। देखो, क्योंकि देखो अब आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो, देखो मैं बताता हूँ, किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो एक कोसेंट आता है और एक रिमाइंडर आता है, और जो नंबर होता है वो क्या होता है आपका, बोलो, q इंटू जिस नंबर से डिवाइड किया, कोसेंट इंटू जिस नंबर से डिवाइड किया प्लस रिमाइंडर। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे
क्या करना है, मैं n बाई, मुझे कोई नंबर है उसे d से डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड वाले नंबर मैंने n सबको d से डिवाइड कर दिया, तो एक q हो गया प्लस r बाई टी हो गया। मुझे n बाई डी तो बनाना था, n ये n है, डिवाइजर है 8, ये सोचो। अब मैं इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लेता हूँ n बाई डी का, तो क्या आएगा वो, q तो एक इंटीजर होता है ना, अरे q तो एक इंटीजर होता है, तो इंटीजर का तो ठीक है, ये तो इंटीजर है, इंटीजर है, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन किसका आएगा, r बाई डी का। ये तो पढ़ा है ना आपने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकालोगे तो वो क्या होता है, r अपन डी तो होगा, तो ये आंसर होगा, यानी रिमाइंडर निकालना हमें मेन मकसद ये है। ये पार्ट समझ में आया आपको, ये वाला पार्ट। जैसे मैं कहता हूँ आपका बाई चांस कोई भी नंबर, जैसे मैंने कहा 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है बताना, 0.2 तो बोलते हो आप, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है पता है कि नहीं आपको। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को ऐसे ही बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो x आपका 1.2 है, 1.2 में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस करेंगे 1.2 का, तो ये तो पता होगा 1.2 का ग्रेटेस्ट फंक्शन 1 होता है, तो 0.2 तो आएगा, तो 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तो 0.2 ही होगा। ठीक है, तो हमारा क्या मकसद है इस क्वेश्चन में, रिमाइंडर निकालना। तो ये इसलिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब कुछ नहीं करना, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो तो नीचे आएगा, तो 8 तो आंसर में आएगा, बस आपको रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर कैसे निकालोगे, 3⁻² डिवाइड बाई 8। अब आपको ये देखना है 3 की पावर क्या, जैसे 3 की पावर 1 होता है 3 की पावर 2 होता है 9। अगर 9 जिससे डिवाइड करो उसके नियरेस्ट है ना, तो ऐसे ही कर लो इसको, 3 की पावर 2 बना लो, ऊपर 100 बना लो, तो बन गया 9। अब 9 बन गया, 9 की पावर 100 बन गया, तो 9 को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है, इसे 8 + 1 बोल सकता हूँ ना मैं। अभी मैंने क्या बताया था, जो इसका मल्टीपल से हटा दो तो 1 की पावर 100, तो रिमाइंडर तो 1 ही आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/8। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बस रिमाइंडर में अगर कोई कहता है, रिमाइंडर का इसमें कैसे यूज होगा, कोई पूछे लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर निकालो, लास्ट डिजिट पूछे या आपसे ये पूछे कि बताओ किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करूँ तो क्या रिमाइंडर आएगा, बात एक ही है। इस क्वेश्चन को उसने ऐसे पूछा है लास्ट डिजिट बताओ इस नंबर की, या कभी आपसे ये पूछे कि बताओ व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 32⁻32 डिवाइड बाय 10। 10 से डिवाइड करके जो नंबर आता है वो ही यूनिट डिजिट होती है। तो दो तरीके से पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, कभी लास्ट डिजिट पूछे या रिमाइंडर पूछे, तो रिमाइंडर पूछेगा तो वो पूछेगा 10 से डिवाइड करके क्या आ रहा है, तो वो यूनिट डिजिट होती है। जैसे मैं कहता हूँ तो सुनो 176 है, बताओ इसकी यूनिट डिजिट क्या है, आप कहोगे लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट, आप कहोगे 6 है, ऑब्वियस है। और मैं कहता हूँ 176 को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा, वो भी तो 6 आएगा। तो जब भी लास्ट डिजिट पूछे तो इसका मतलब ये पूछ रहा है 10 से डिवाइड करके क्या आएगा। और यूनिट डिजिट कंसेप्ट मैं आपको अलग से एक साइक्लिसिटी मेथड और है वो भी थोड़ा बता दूंगा, आज तो नहीं, अभी इसमें तो मैं केवल बायनॉमिनल का यूज करना बता रहा हूँ आपको। तो देखो 32 है, 32 यानी ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 10 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा, 10 से डिवाइड करके आपको एक्चुअल में रिमाइंडर बताना क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख सकता हूँ 30 + 2 32, 10 को कैंसिल कर दो, अब बच गया 2⁻32 डिवाइड बाई 10। अब 2 को भी इसके नियरेस्ट पहुंचा लो, 2 को इसके नियरेस्ट कैसे पहुंचाओगे, 2⁸8। ठीक है, और 8 4 जा कितना होता है 256 होता है ना, 256 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 256 को 250 200 + 50 + 6 ऐसे लिख सकता हूँ ना, या 250 + 6, 250 10 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है ना, तो बचा क्या 6 की पावर 4/10। 6 की पावर 4 को फिर से मैं ऐसे बोल सकता हूँ 6 की पावर 2 पे 2, तो ये 36 हो गया 36। और 36 का क्या कर सकता हूँ मैं 30 + 6, बायनॉमिनल का यूज करके 30 कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया 36 डिवाइड बाई 10, तो ये तो फिर 6 आ गया, रिमाइंडर 6। अब इतना बड़ा करने से अच्छे से शॉर्ट में सिखाऊं, शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, ये तो प्रो प्रोसेस था, शॉर्ट में बड़ा इजी तरीके से कर सकते हो आप। कैसे, देखो उसमें साइक्लिसिटी का, बस मैं आपको अभी 2 की साइक्लिसिटी से बता रहा हूँ।
साइक्लिसिटी क्या होती है कि 2⁻1 2 होता है, 2⁻2 4 होता है, 2⁻3 की यूनिट डिजिट 8, 2⁻4 की यूनिट डिजिट 16 होता है। वैसे 6 आती है ना, 6 लिख रहा हूँ मैं यूनिट डिजिट, ठीक है, मैं केवल 6 लिख रहा हूँ। और अगर मैं 2�5 पे आ जाऊँ, 2�5, फिर से 2 आ जाएगा, बोलो, फिर से 2 आ जाएगा। ऐसे 2�6, फिर से 64 होता है ना, 4 आ जाएगा। तो एवरी फोर्थ पावर 2 की रिपीट होती है, इसे बोलते हैं साइक्लिसिटी। अगर एवरी फोर्थ पावर रिपीट होती है तो हम क्या करते हैं, आपको देखना पड़ता है कि जैसे 32 की पावर 32 था, आपको यूनिट डिजिट बतानी है, तो 2 को बस देखना है, बाकी सबको छोड़ दो। आपको पता चला 2 है, और 2 की साइक्लिसिटी तो 4 होता है, तो ये बन गया 2 की पावर 4 का मल्टीपल है, 4 × 8, ऐसे तो है। कभी भी 2 की पावर 4 है तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 होती है। बाई चांस ये 4 का मल्टीपल नहीं होता, ऐसे इसका आंसर तो 6 आ गया डायरेक्ट, 2 की पावर 4 में 6 आता है। बाई चांस ऐसे होता है, 2 की पावर 33 होता, 32 की पावर 33 होता, तो आप कर देते हैं 2 की पावर 33। अब आप जो भी पावर है उसे 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि 2 की साइक्लिसिटी 4 है। 33 पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो साइक्लिसिटी है 4 × 8 से 32, और जो रिमाइंडर आ जाएगा वो लिख देना है। ये रिमाइंडर है, पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करके जो 2 की पावर बनता है, इसमें यूनिट डिजिट 2 आएगी। तो यूनिट डिजिट पे भी मैं एक टॉपिक है, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने आज को आपको यूज़ करना बता दिया कि डिविजिबिलिटी या रिमाइंडर में कैसे यूज़ करते हैं। चलिए, अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।